क्या कर रहे हो यार? तुम्हारा घर में बाप भाई है कि नहीं? अरे शारी 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 हैंग ऑन, बुरा मत मानो यार। दरअसल बात यह है कि मेरी जिंदगी खतरे में, माई लाइफ इज इन डेंगर। डेंगर? आई मीन इन डेंजर। वो नर्वस हूं ना, इसीलिए ऐसी सी बातें कर रहा हूं। मेरा नाम हिट लिस्ट में आ गया यार। हिट लिस्ट? What are you talking about, शेखर? मूवर्स एंड शेकर्स तो टोटल फ्लॉप शो है। तुम्हारा नाम फ्लॉप लिस्ट में होना चाहिए। सारी ये वो हिट लिस्ट नहीं है, ये दूसरी किस्म की लिस्ट है। ये देखो, इसमें उन सब आदमियों के नाम है जिनकी जिंदगी खतरे में है। आतंकवादी इन्हें मारकर देश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। देखो, नंबर 224 पे कल्लू राम हलवाई, नंबर 225 पे बिहारी नाथ यादव, नंबर 226 पे बाबूलाल मिठाई वाला, और ये देखो नंबर 2027 पे मूवर्स एंड शेखर्स होस्ट शेखर सुमन। शेखर सुमन, I must say you're a very important man, my friend. और शारी, मैं भूल गया था, ये देखो नंबर 2 पे सीताराम केसरी जी का मेकअप आर्टिस्ट। अगर आतंकवादियों ने इसे मार दिया, फिर सीताराम जी बगैर मेकअप के टीवी पे कैसे लगेंगे? Very dangerous. और देखो नंबर 1 पर सोनिया गांधी का हिंदी टीचर। अगर आतंकवादियों ने इसे मार दिया, फिर तो सोनिया जी सिर्फ एक ही शब्द कह पाएंगी। क्या? नमस्ते। Ladies and gentlemen, tonight we have on our show the gorgeous Lara Datta and actor-director Sachin. But before that, give a big round of applause to Sharyar and his rubber band. अडवाणी जी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए एक 4 पॉइंट प्लान लागू करने वाले। प्लान कुछ ऐसा होगा। पॉइंट नंबर 1, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दो कि कोई भी आतंकवादी ना कार का खर्चा उठा सकेगा ना ट्रेन का, और वो कोई भी डेंजरस काम नहीं कर पाएंगे। कश्मीर में फुल स्केल पे फिल्म शूटिंग शुरू करवा दो। सारे आतंकवादी हीरोइंस को बर्फ में नाचते हुए देखते रहेंगे। कुछ को तो फिल्म में एक्स्ट्रास के रोल भी मिल जाएंगे। इससे उनके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। खूब सारे इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच और टेस्ट मैच करवाए जाएंगे। बेचारे कश्मीरी टेररिस्ट इसी सोच में फंसे रहेंगे कि इंडिया को सपोर्ट करें कि पाकिस्तान। और फाइनली कश्मीर में एक रॉक कॉन्सर्ट करवाया जाए और सारे आतंकवादियों को मुफ्त टिकट दी जाए। वो टिकट के लालच में कॉन्सर्ट पे आएंगे और सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। शारी गाना गा रहा रिकी मार्टिन का, जो पिछले दिनों बंबई आए हुए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि उनके गाने हिंदी में ट्रांसलेट किए जाएं। रिकी साहब, आपके कहने से पहले अनु मलिक जी काम पे लग गए। हाँ, चीटिंग से याद आया कि आजकल एक्टर राहुल रॉय एक चीटिंग केस में फंसे हुए हैं। एक जनाब ने दावा किया है कि राहुल जी ने उनसे यह कहकर पैसे लिए थे कि वो उन जनाब को लंदन में नौकरी दिलाएंगे। अरे जनाब, राहुल रॉय खुद इतने सालों से कह रहे हैं मैं हॉलीवुड जा रहा हूं, मैं हॉलीवुड जा रहा हूं। वो आज तक खुद तो हॉलीवुड पहुंच नहीं पाए, तो तुम्हें लंदन कैसे पहुंचा? लंदन से पहुंचते हैं हम टोक्यो, जहां एक 96 साल की औरत ने अपने एक 63 साल के बेटे को मार डाला। अब क्या सजा दी जाए, उम्र कैद या फांसी? शी इज प्रोबेबली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मर्डरर। विदेश में लोग बुढ़ापे में भी कितने एक्टिव रहते हैं, नहीं? इंडिया में तो 60 साल के हुए नहीं और लोग रिटायर होने की बात शुरू कर देते हैं। और रिटायरमेंट भी कैसी? पुराने जमाने में लोग रिटायर होने के बाद कहते थे अब तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पूजा पाठ में लग जाऊंगा। और अब लोग रिटायरमेंट के बाद कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के केबल टीवी छोड़ने लगा। पर सोनी टीवी पर कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो बूढ़े लोगों के लिए बैंड हैं। मसलन आहट। इसे देखकर कहीं उनके दिलों की धड़कन बंद ना हो जाए। बूगी वूगी। इसे देखकर कहीं वो डांस करने की कोशिश में हाथ पैर ना तोड़वा बैठे। चमत्कार। इसके शोर से कहीं सुनने में परेशानी ना हो जाए। एंड फाइनली मूवर्स एंड शेकर्स। कहीं हंस हंस के सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो जाए और सारे लोग दम में से ना मर जाए। पिछले दिनों बिल क्लिंटन चाइना की यात्रा पे निकले। सुना अपनी बीवी के अलावा 1000 लोगों की टीम लेकर गए। इस टीम का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है: 400 सिक्योरिटी गार्ड, 300 जर्नलिस्ट, 200 बिजनेसमैन, 20 खाना पकाने वाले, 10 हिलरी क्लिंटन के हेयर स्टाइलिस्ट, 10 मेकअप करने वाले, 10 हिलरी क्लिंटन के सीक्रेट एजेंट बिल पे नजर रखने के लिए, 20 खूबसूरत लड़कियां एज टाइपिस्ट, 20 खूबसूरत लड़कियां एज सेक्रेटरीज, 10 खूबसूरत लड़कियां एज बिल क्लिंटन पर्सनल असिस्टेंट। और इन सब के अलावा बिल क्लिंटन की टीम में एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में केवल मूवर्स एंड शेकर्स को मालूम है। एक पर्सनल फिजिशियन बिल क्लिंटन को वायग्रा की गोली देनी।
इंसान का इंसान के लिए प्यार भले ही कम हो रहा हो, पर जानवरों के लिए बहुत बढ़ता जा रहा है। जर्मनी में स्पेशली कुत्तों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला गया है। मेन्यू में स्पेशल हड्डी, मीट और दूसरे रेस्टोरेंट्स के वेटर्स की टांगे। जर्मनी के देखा देखी लखनऊ में कुत्तों के लिए एक स्पेशल क्रश खोला गया है। अपने टॉमी को क्रश पे छोड़कर बिना चिंता काम पे निकल जाएं, पर एडमिशंस के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे, कुत्तों के नहीं, उनके मालिकों के। क्रश वाले ये जानना चाहते हैं कि कुत्ता खानदानी है या सड़क छाप। तो लखनऊ वालों, अगर आप अपने कुत्तों की एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी से जनरल नॉलेज की किताब पढ़ना शुरू कर दें। लखनऊ वाले तो अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहेंगे। आइए देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कैसी। शेखो भाई, देखो वक्त वक्त की बात है, तुम वहाँ स्टूडियो में और चैनू यहाँ सड़क पे। लेकिन चैनू सड़क पर भी चुप नहीं रहेगा, वो जनता से एक सवाल पूछेगा। भाई साहब ये बताइए, दिन में कितने घंटे हैं और रात को कितने घंटे हैं? दिन में 12, रात में 12। 24। और रात को कितने घंटे हैं? रात को हमारे तो 10 घंटे होते हैं। अच्छा, यानी 34 घंटों का आपका दिन और रात होती है। 24। और रात में कितने घंटे? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और रात को कितने घंटे? What do you mean रात को? So how many hours for a day and how many hours for a night? Day is 24 hours. And night? Night is only for 6 hours. Only for 6 hours. That makes it 30 hours. No. Then Day is only for 24 hours. फाइनली अमेरिकन काउंसुलेट में 13 भारतीय वीजा पाने के चक्कर में पकड़े गए जब उन्होंने झूठ बोला कि वो इंडियन हॉकी टीम है। सच्चाई तब सामने आई जब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने उनका मैच अमेरिकन हॉकी टीम से करवाया और इंडियन टीम जीत गई। Our first guest in Movers and Shakers tonight is the extremely pretty, sensational-looking GlamRack supermodel 1995. Ladies and gentlemen, please welcome Lara Dutta. लारा, यहाँ आने का बहुत 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 शुक्रिया। Thank you. प्रिया। आप ये बताइए कि आपका ये जो नाम है लारा दत्ता, एक बड़ा ही अनयूजुअल सा नाम है, अद्भुत नाम है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ये कैसे ये कॉम्बिनेशन हुआ? मेरे पिताजी जो है पंजाबी है and my mother is Catholic and my dad wanted to name me after his Russian girlfriend who was called Laura and I think my mother threw a bit of a fit but then compromised and it got into Lara. Change it a bit So, to yeah. Lara's theme. Yes. Very romantic. You hail from Bangalore, don't you? Yes. ये ऐसा कैसे है कि जितने मिस इंडिया होती हैं या सुपर मॉडल्स होती हैं वो ज़्यादातर बैंगलोर से आती हैं? ऐसा क्यों है? Is it the water or the beer or the men or what? What is it? Well, I guess it has to be the beer because you need some sort of different juice running in your veins. आप हिंदी फिल्में देखती हैं? हाँ। पुरानी काफी। फिल्में आपको ज़्यादा पसंद हैं कि आज की फिल्में? Don't know, I would say, because I haven't watched a lot of very old films. I usually watch what's come out now. But I like a few films, but which are not based on the same old stories that have come, that have been done. I've always offered something to do something about a young girl who was about my age, and she gets into the glamour world and everything, which I think would be easier for me to adopt to. I don't know if I could do a Urmila Matondkar in Dor or something. I think you can. I think you should. No, but I mean, she's a brilliant actress, but I'm just saying, where I'm concerned. Acha, how did this, you've been GlamRack supermodel 1995, Yes. right? How did it happen to you? Well, I guess from the time I was very little, I never knew I wanted to be a model, but I knew I was definitely going to be something, because if you notice, so No, let me interrupt you and ask you, did modeling happen to you or you happened to modeling? modeling happened to me, but I think I was inclined to it. But what happened was my sister sent my pictures. She saw the ad and she sent my pictures out for me. And Maureen Wadia saw my pictures and she said, whatever, I was selected. So I came to Bombay for the first time. And it was difficult, but I think for a 16-year-old, I was a gawky teenager. I didn't know where to put my arms or my legs or, where to look. I didn't even know which side the camera faced. But I learned and it's been great since then. ऐसा कुछ आपको कोई किस्सा याद है जहाँ आप जो एक यादगार बन के रह गई कुछ? एक है which is also the most embarrassing situation in my life. ऐसे था कि Miss Intercontinental के बाद they have a coronation ball
and this was on the next day, things like that. And the contest was held in a place in Germany called Freiburg. And Freiburg has this like a Euro Disney, which is a Europa park, and that's where the contest was held. Okay. And the person who owns it is a very big man, and whatever. So he was very happy, and he says, you have to come over in the day, and you have to go around the park. And obviously, he wanted to show people that this is the Intercontinental who won and things like that. Okay. So of course I went over, and we had lunch at this really beautiful chateau in the park. And then he says, you've got to try the rides. So I said, okay. Try the rice. The rides? The rides. The rides Okay, and all that. okay. So the first ride he put me on was a roller coaster ride in the dark. Oh God. All right. Okay. How's it? I don't remember much about the ride, but then I'm I sure got you're off black. and he says, ye hamari Rani hai. And I was coming down the steps and everything, and he was like, how is it? And things. And I just came out, and what their Rani did was stand over his shoes and just throw up all over his shoes. So I don't know whether I was supposed to apologize or cry or run away. I don't know what I was supposed to do. Great. And finally, what turns you on? What turns me on in a relationship, is fidelity. And what turns me on in life is just a lot of energy. I believe in positive energy from objects, from people, from the atmosphere. So that's what gets me going. Great. You can count on me. Thank you. It was great talking to you. Thanks a lot. Bye. Thank you. Welcome back. दोस्तों, हमें काफी लड़के लिखते हैं कि जब वो लड़कियों को प्रपोज करते हैं तो लड़कियों के जवाब उन्हें समझ में नहीं आते. एकदम सही. अनलाइक मेन, औरतें सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देती. You agree with that? तो ये रहे औरतों के टॉप 5 जवाब, उनके सही मतलब. नंबर 5, अगर लड़की कहे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं तो उसका सही मतलब है तुम मेरे लायक नहीं. नंबर 4, अगर लड़की कहे मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा तो उसका सही मतलब है मैंने तुम्हें किसी भी नजर से नहीं देखा. नंबर 3, अगर लड़की कहे अभी मेरे प्यार करने की उम्र नहीं है तो उसका सही मतलब है अगर मैं 2 बच्चों की मां एक मोटी आंटी भी होती तब भी तेरे जैसे बेवकूफ से प्यार नहीं करती. नंबर 2, अगर लड़की कहे मैं शक्ल सूरत को ज्यादा अहमियत नहीं देती तो उसका सही मतलब है तुम इतने बदसूरत हो कि अगर मैं अंधी भी होती तब भी हाँ नहीं करती. नंबर 1, अगर लड़की कहे हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं तो उसका सही मतलब है मैं किसी और लड़के से प्यार करके तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगी. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest, the extremely talented and versatile actor turned director, Sachin. Give a big hand. सचिन. ये इस नाम के जितने भी शख्स हैं हिंदुस्तान में सभी बहुत पॉपुलर हैं. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, अभी सचिन एक्टिंग में जी, और अब सचिन डायरेक्शन में. अच्छा, सचिन एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही चहेते सॉट आफ्टर चाइल्ड आर्टिस्ट थे. वो बड़े कब हुए, इस बात का आपको एहसास कब हुआ? कोशिश तो अब भी जारी है बड़े होने की. जी, लेकिन बचपन में ही एहसास हुआ था कि मैं उम्र से बड़ा हो गया. You started off with films like great social films, socials like गीत गाथा चल, बालिका बधू और अखियों के झरोखों से. अचानक एक शिफ्ट, सत्ते पे सत्ता, कॉमेडी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी. How was the experience of working with a legend? सत्य पे सत्ता में कॉमेडी करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझसे कॉमेडी कभी किसी ने करवाई नहीं थी. मैं ऑफ द स्क्रीन लोगों को बहुत हंसाता था और मुझ में वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अपने विरसे में मिला है, विरासत में. मेरे फादर बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट थे. तो वो सत्ते पे सत्ता का वो डायलॉग हम सुनना चाहेंगे, वो छोटे which was absolutely noticeable to an actor. अमित जी, जब हम सब बैठ के ट्रायल देख रहे थे पहली बार तो मुझे याद है कि सबसे ज्यादा अगर जोर से कोई इंसान हंसा था उस पर, अच्छा, तो वो थे अमिताभ बच्चन. अच्छा, तो वो डायलॉग यूं था कि इन्होंने तय कर लिया है कि अगर वो मुझे ना मिली तो मैं अपने सारे शरीर के छोटे टुकड़ा करके उसके कदमों में डाल दूंगा. ये जो अपने पहले सीरियल की आपने शुरुआत की, तू मैं जी, पहली सीरियल टेलीविजन, इसकी इंस्पिरेशन जो कहाँ से आपको मिली, घर से या घर के बाहर से? घर ही से मिली. घर ही से. बिकॉज मेरे घर में
मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीजें हों जिससे मैं जिसके ऊपर मैं सीरियल बना इंस्पिरेशन मुझे मिले, मैं प्रेरित हूँ। अच्छा। लेकिन दोनों का जो बर्ताव एक दूसरे के साथ बिल्कुल माँ बेटी की तरह ही रहा, और मैं साइडलाइन हो गया। तो मुझे लगा कि भैया जो मैं कुछ सोच रहा था वो तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल उन दोनों की जो एक प्यार भरा एक जो रिलेशन है दोनों का, वो मैंने जरूर अपने घर से इंस्पायर होके रखा उसमें। जो अपने घर में नोट ऑब्जर्व किया या दूसरों के घर पे भी ज्यादा दूसरों जी, के घर दूसरों जी। अच्छा। बचपन में मैं शादीशुदा नहीं था। नहीं मैंने कहा शायद आपका चूंकि ये एक बड़ा एटीट्यूड रहा था कि मुझे बड़ों से मिलना है, बड़ों के साथ घूमना है जी। नहीं मैं उस क्योंकि बिकॉज योर फिल्म बालिका बधू वाज इंस्पायर्ड कि अ स्मॉल गाय गेट्स मैरिड। Yes, exactly. When I got married, people also said the same thing. Small guys getting married. अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है उनसे आपकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई? मेरी उनसे मुलाकात हुई सुप्रिया, सुप्रिया। मेरी फिल्म मैं बना रहा था नवरी मिले नवरयाला। You know the meaning of नवरी मिले नवरयाला? इन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, मराठी पूछ रहे हैं। ओके। नवरी मिले नवरयाला का मतलब है दुल्हन मिले दूल्हे को। अच्छा, फिल्म का नाम? फिल्म का नाम था। सीरियसली आपने टाइटल को बताइए। आप बताइए। तो जब मैंने उन्हें सिलेक्ट किया तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिल्म का। स्टेज उन्होंने एक स्टेज प्ले किया था मराठी में। अच्छा। लेकिन फिल्मों में वो पहली बार आ रही थी और घर वाले काफ़ी ऑब्जेक्ट उन्होंने किया था कि नहीं फिल्मों में काम नहीं करेगी। हमने कन्विंस किया उनको, बहरहाल वो काम करने लगी। जब शुरू हुआ काम उस वक्त जब फिल्म कुछ आधी बन चुकी थी तब मुझे लगा कि ये लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा। और ऐसे विचार आपके मन में पहले भी उत्पन्न हुए थे? नहीं, पहली दफा नहीं, ये मेरे घर पे भी देखा जाता है प्रोग्राम। अच्छा, इसलिए मैं सही कहूँगा। सही कहूँगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये घर पे देखा है तो इसलिए झूठ कहूँगा। जब उनको देखा तो मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि ये दो तरफा था या एक तरफा? नहीं, एक ही तरफा था। अच्छा। मेरी तरफ से। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनसे पूछूं कि शादी के बारे में आपका क्या विचार है। तब मैंने सोचा कि नहीं, फिल्म ज़रा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर बीच में पूछा और कहीं मार वार दिया चली गई तो फिल्म जो है वो आधी रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि फिल्म कंप्लीट होने, मैंने इंतज़ार किया। मैं काफ़ी पेशेंट आदमी हूँ। तो फिल्म जब कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब के बदले उनका सवाल था, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? ऐसी अफवाह है कि आप एक अच्छे एक्टर और अच्छे निर्देशक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। ये मुस्कुराहट कह रही है कि आप नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, सिंगर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हूँ तो मतलब फिर अच्छे ही होंगे। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए मेरी बात, तो मैं माइक मंगवा लेता हूँ। अच्छा, ये भी है? ये भी है, बस तैयारियां सब हैं। ओहो, तो गाना पड़ेगा? पड़ेगा जी। मैं कोई इसमें तू मैं के चांस नहीं है। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मूवर्स एंड झटकों में, मेरा मतलब है शेखर्स में आप सबका स्वागत है। साथियों, बड़ी अजीब सी बीमारी ने मुझे आ घेरा है। दोस्तों, अक्सर छूत की बीमारियां लोगों को लगती हैं, लेकिन ये झटकों वाली बीमारी मुझे देश की हालत से लगी है। पहले जयललिता जी की सरकार का झटका, अटल जी का न्यूक्लियर झटका, जॉर्ज साहब का चीन को झटका, पाकिस्तान के जवाबी झटके, भगवान का भूचाल से झटका, सरकार का बजट का झटका, पवार साहब को सोनिया का झटका, मुलायम जी को मोर्चे का झटका, और अब इससे पहले कि लालू जी और मुलायम जी मिलकर देश को कोई बड़ा झटका दे, मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे दो झटके, मेरा मतलब है गेस्ट हैं द वंडरफुल टैलेंटेड कोरियोग्राफर अहमद खान एंड द न्यू किड इन टाउन तेजन। बट बिफोर दैट, गिव अ थंडरस झटका फॉर शरियार एंड हिज रॉबर्ट। वेलकम बैक। साथियों, जब तक आप लोग ब्रेक का मजा ले रहे थे, मैं ये इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। खबर है कि 500 के बाद अब 100 रुपए के भी नकली नोट मार्केट में फैल गए हैं। अरे भाई प्रोड्यूसर साहब, शो के बाद अपने जो पार्टली कैश पेमेंट का प्रॉमिस किया था ना, उसमें प्लीज 500 और 100 के नोट्स न रखिएगा। और पाजी, देखा आपने, मैं भी कितना स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट बन गया हूं। एक जमाना था जब लोग अपना रेडियो, टीवी, वॉचेस वगैरह सर्विस के लिए देते हुए डरते थे। उन्हें शक बना रहता था कि दुकान वाले पार्ट्स न चुरा ले। और आज लोग अपने सगे संबंधियों को अस्पतालों में भर्ती करते हुए डरते हैं कि कहीं अस्पताल वाले किडनी, आंखें या दूसरे पार्ट्स न चुरा लें।
साथियों, एक जमाने में आईएनएस विक्रांत शिप ने देश के लिए काफी गौरवशाली काम किया था। आज वो बूढ़ा हो गया है, इसलिए कोई कहता है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दो, कोई कहता है इसे तोड़कर कबाड़ी में बेच दो। दोस्तों, इन खबरों से दुखी होकर विक्रांत अपने पास खड़े दूसरे शिप से बोला, यार मैं अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, सोचता हूं टाइटैनिक की तरह डूब मरूं। लेकिन सिल्क रूट के तीनों सिंगर्स गाते गाते खुद ही झील में डूब गए। टाइटैनिक के बाद यह दूसरा वाकया है जो डूबते ही हिट हो गया। कहीं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने तो नहीं सुन लिया भाई, वरना शो का नाम डूबर और स्विमर रख देगा और मुझसे कहेगा, शेखर भाई अगली शूटिंग पानी में करेंगे, बल्कि पानी के नीचे करेंगे। अरे वही स्टूडियो के पीछे जहां बरसात का पानी जमा है। बंबई की बेस्ट बसों की तरफ से बड़ी अनोखी खबर आई है। एक तरफ से लेडी कंडक्टर्स को भर्ती कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 21st सेंचुरी तक सारी बसों को कंडक्टर फ्री करने की बात भी कर रहे हैं। साथियों, जहां महिला कंडक्टरनियों से बसेस में सफर करने का चार्म बढ़ेगा, वहीं बिना कंडक्टर की बसों से सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। अब चिल्लर के लिए हम गाली गलौज और हाथापाई किससे करेंगे? एक ताजा सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा टीवी सेट्स बिके। और साथियों, मेरी रिपोर्ट कहती है कि जब से मेरे प्रोग्राम हर एक चैनल पर आने शुरू हुए, तब से अपने यहां भी टीवी सेट्स की सेल बहुत बढ़ गई है। लोगों ने अपने अपने घरों के टीवी सेट्स बेचने शुरू कर दिए। बंबई के एक इलाके में कुछ ऐसी वीडियो मशीन्स पकड़ी गई जिनमें आप एक एक करके सिक्का डालते जाइए और टीवी स्क्रीन पर लड़कियों को एक एक करके कपड़े उतारते हुए देख लीजिए। पुलिस की रेड हुई तो बड़ों के साथ साथ बच्चे और बूढ़े भी आंख सेकते हुए पाए गए। दोस्तों, इसी मशीन से इंस्पायर होकर आपके साइंटिस्ट शेखर सुमन ने भी एक छोटी सी मशीन इजाद की है। इसे कोई भी लड़की हाथों में पकड़ ले और मैं इसमें ये कॉइन्स डालता जाऊं तो वो एक एक करके सच बोलती जाएगी। ये सच्चाई उगलवाने की मशीन है। आप, जी हाँ, आप ही को बोल रहा हूं। आप कहां गई? यहां गई। गुड। डर तो नहीं लग रहा है? Of course not. मैं एक एक करके कॉइन डालता हूं और मेरे न्यू इन्वेंशन का आप कमाल देखिए। आप हाँ, कुछ मेरे बारे में बताइए। शेखर जी, आप दुनिया के सबसे चार्मिंग और हैंडसम आदमी हो। देखा आपने, देखा कैसे सच सच बोलने लगी है। अब दूसरा सच बोलो। वैसे तो आप बहुत ही बकवास और कंडम एक्टर हैं। अब बोलो। आपकी बाकी सारे प्रोग्राम्स हम मजबूरी से झेल लेते हैं, लेकिन मूवर्स एंड शेकर्स, उफ, वो तो महाबकवास प्रोग्राम है। तुम महाबकवास सुन जाओ यहाँ से। शायद दुकान वाले ने डुप्लीकेट माल दिया होगा। पाकिस्तान के लीडर्स की यह खासियत है, जब भी वहां कोई बुरी बात होती है वो फट से कह देते हैं इसमें भारत का हाथ है। एक नर्स ने नेताजी को खबर सुनाई कि बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ। नेताजी फट से बोले, इसमें भारत का हाथ। वाजपेयी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इसी बीच उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए, लेकिन चेन्नई में रखा बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाए। जी हां, अम्मा बॉम्ब। अब लोगों की मोटी मोटी गड्डियां जेब में रखने की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी, क्योंकि अब सरकार 1000 रुपए के नोट 20 साल बाद वापस निकालने जा रही है। यानी कि पहले 100 रुपए के छुट्टे कराने में पसीना आता था, अब 1000 रुपए में आएगा। और तो और पगार के दिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, क्योंकि अब कैशियर 1000 के 3 पतले नोट बढ़ा देगा जो मेरे पैंट की लंबी जेब में पता नहीं कहां गुम हो जाएंगे। पिछले दिनों फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, यानी कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम सब एक्टर डायरेक्टर नीली नीली वर्दी में शूटिंग करते नजर आए। सुबह सुबह सायरन बजेगा और शिफ्ट शुरू, और शाम को एक दफा फिर सायरन बजेगा। लगता है शिफ्ट खत्म हो गई। चलो 1 2 3। Ladies and gentlemen, our first guest in Movers and Shakers tonight is a small wonder. Someone who can give few of the best showmen in our business a run for their money. A wonder kid, a whiz kid, a prodigy. ये तुमने बहुत अच्छा फ्लिप किया। जब तुम अभिनय करते हो, जब परफॉर्म करते हो टेलीविजन पे, तो जो तुम्हारे चाहने वाले जो हैं, तुम्हारे प्रशंसक जो हैं, तो वो इसी तरह तुम्हारे लिए फ्लिप कर जाते हैं।
मुझे मालूम नहीं उन लोगों को फ्लिप आती है या नहीं। नहीं, मेंटली। पता नहीं। कभी उनसे मिलते हो तो कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है और अच्छा नहीं भी लगता है। कभी कभी बहुत लोग आ जाते हैं तो बोरिंग हो जाता है। तंग करते हैं? तंग तो नहीं करते अभी, हाँ हाँ। क्योंकि मैं इतना मशहूर आपके जैसे तो नहीं हुआ हूँ। कुछ लोग रिएक्शन देते हैं पर ये अंदर की बात है। मैं चश्मे पहन के घूमता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा। अच्छा, ये जो तुमने अपना शो शुरू किया, इट्स माय शो, वो ओरिजिनेट कैसे किया? किसने तुम्हें अप्रोच किया? कैसे हुआ वो प्रोग्राम शुरू? मैंने तो पोर्टफोलियो या कुछ नहीं निकाला है। जी टीवी ने बोले हम एक शो शुरू कर रहे हैं, होस्ट चाहिए, बच्चा चाहिए। मैंने कहा सैटरडे संडेज पे ही इनफैक्ट हाँ, करूँगा मैं। वहाँ भी सुना तुमने पीटर उस्तिनोव और डेविड फ्रॉस्ट का इंटरव्यू लिया था। फिर कैसे डील करते थे तुम इतने बड़े बड़े लोगों से, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज और शख्सियत से? कैसे? पहले 2 क्वेश्चन दिए करते थे, चालू हुआ, देख लेता था वो कैसे आंसर देते हैं, चालू किया, हो गया, होता है तो चलता है, नहीं तो फिर से चालू करो। हो गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता ना पो, कोई दूसरा भेजो, ये जमा नहीं अपने को। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अच्छे स्टूडेंट हो? मैं नॉर्मली फर्स्ट 5 में तो आता हूँ। इतना आते हो? हाँ। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे कुछ दोस्तों को यहाँ स्टूडियो से पहले बुला लिया। तुमसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगा, दे ऑल देयर। क्यों भाई, तेजन कैसा स्टूडेंट है? बू पढ़ाई नहीं। अपनी मामा, अपनी, मेरा हाथ तो मेरे पीछे है। अपनी माँ की बातें मानता है ये? नो, वो तो मेरी माँ से पूछो। माँ की भी तो आवाज थी उसमें। हाँ। नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में? मजाक कर रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, ये तुमने जो BPL OA का ऐड किया, BPL OA का ऐड किया था ना? BPL। इट्स बेस्ड ऑन होम अलोन। हाँ। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। शूटिंग वाज एक्सीलेंट। स्क्रिप्ट पहले पढ़ा तो जब उन्होंने अप्रोच किया तब मेजर प्रॉब्लम था। अच्छा। 2 दांत नहीं थे मेरे। अभी सारे हैं? दिखा, पूरा खोल के दिखा। अरे बाप रे बाप, 64 हैं। और क्या क्या ऐड किया? ने क्या कहते वो एल्बम किया था। एल्बम? हाँ, पहला नशा। वो आमिर खान का सॉन्ग, पहला नशा पहला। सेम स्टोरी, सिर्फ सब एक्टर्स यंग थे। मैं आमिर खान था, 2 सब एक्टर्स यंग थे। एक लड़का था जो दीपक तिजोरी का रोल कर रहा था, और मैं स्कूल में हूँ और सपना देख रहा हूँ ये लड़की के लिए, और ये लड़की के ड्रोव मी नाच, क्योंकि सब लोगों मेरी आप भी शुरू हो गए। नहीं। और सब लड़की। मैं कुछ कह रहा हूँ? मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। वही तो ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है? नहीं। झूठ कह रहे हो तुम। जल्दी बताओ तेजन, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? कैमरा ऑफ कर दो। हाँ बताओ। 0। स्कूल के बाजू में 2 स्कूल्स हैं। हाँ। सेंट एंड फोर्थ कॉन्वेंट। पर पहले हुआ करते थे, हम छोटे बच्चे थे, वो 9th स्टैंडर्ड की लड़की थे, सब हो रहा था। पर अब तो मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, और अब तुम ऐसे करते हो? अच्छा, आखिरी एक गुजारिश, निवेदन, रिक्वेस्ट। इट्स योर शो एंड आई एम योर गेस्ट। नाउ ग्रिल मी। आपकी कॉलेज में तो गर्लफ्रेंड्स होगी। आई मीन पता नहीं। Thank you very much, Teja. It was a lovely talking to you. Thank you very much. Thank you. Okay, welcome back. दोस्तों, टीवी सीरियल्स को प्रायोजक किस हिसाब से स्पॉन्सर करते हैं ये आज तक मेरी समझ में नहीं है। आप देखिए ना, अंताक्षरी जैसे प्रोग्राम्स को अगर टिप्स या वीनस वाले स्पॉन्सर करें तो बात जमती है, लेकिन करते हैं क्लोजअप वाले, जिनके प्रोडक्ट का गानों से कोई मतलब ही नहीं है। पॉपटम शो को लिज्जत पापड़ के बजाय कोका कोला वाले कर रहे हैं।
साथियों, मैंने एक लिस्ट तैयार की है। इससे एड एजेंसीज को प्रोडक्ट और सीरियल्स का प्रॉपर मैच करने में काफी मदद मिलेगी। मैं पहले सीरियल्स का नाम लूंगा और फिर स्पॉन्सर्स का नाम सजेस्ट करूंगा। दरार, स्पॉन्सर्ड बाय फेविकॉल। सांस, विक्स इनहेलर। वक्त की रफ्तार, HMT वॉचेस। खाना खजाना, हाजमूला। ये बात हजम नहीं हुई। बेवॉच, रूपा ब्रा एंड पैंटीज। चट्टान, JK सीमेंट। दर्द, आयोडेक्स। चमत्कार, जॉनसन ईयरबड्स। श्री कृष्ण, अमूल बटर। औरत, स्टे फ्री नैपकिंस। देर रात की फीचर फिल्म्स, गुड नाइट मैथ्स। शांति, हम लोग जैसे डेली सीरियल्स, एवरीडे मिल्क। एंड मूवर्स एंड शेकर्स, एस्पिरिन सर दर्द की गोलियां। Our second guest in Movers and Shakers tonight is the hot shots choreographer of films like Pardes, Yes Boss, Rangila, and Kabhi Na Kabhi. Ladies and gentlemen, please welcome Ahmed Khan. ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? ये अक्सर मेरे साथ होता है। जब मैं मूवर्स एंड शेकर्स करके बाहर निकलता हूँ तो जो मेरे दर्शक हैं वो अक्सर या तो मेरा हाथ तोड़ देते हैं या मेरी टांगें तोड़ देते हैं। तुम्हारे साथ कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन टू यू? इट्स थोड़ा चेंज किया मैं मूवर शेकर्स के पहले क्या? फॉर अ चेंज बट व्हाट वर यू डूइंग? आई गॉट मैरिड रिसेंटली। मैंने अक्सर सुना शादी के बाद सर फूटता है। तुम तो सस्ते बच गए। हाथ तक पहुंचे। हाथी तक पहुंचे, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अच्छा, योर फैमिलीज पैशन एंड बिजनेस, दे आर इनटू हॉर्सेस, राइट? Yeah. And you look ideally fit to be a jockey. As a matter of fact, I think you would have been a star jockey. Probably you would have been called Jockey Shroff or something. Then, how did you get into choreography? My dad is jockey, my brother is the director, and I'm a good dancer. So I was doing a show once upon a time, and there was Shekhar Kapoor come down to Pune. He saw me and picked me up from there. That's how I got into this line. और कब फिर independent कब बने? When I was 20. When I was 20. Not Which was very- 20 years ago. No, no. 4 years ago. 4 years ago. No, sorry, I'm just joking. And how did Rangila come back? Rangila, Ramu saw me. He got attracted towards my work. So, thank God there was no pause. Yes. Yeah. So, and he offered me the film, and I did it. It was as simple as that. Yeah. And उर्मिला के साथ काम करके कैसा लगा आपको? Comfortable. Comfortable? Was she comfortable with you? Yeah. Entire. We were like a family actually. Really? As the family growing? Tell me. अच्छा. So it was a nice feeling and. अच्छा, तुम इतने लोगों को जो नचाते हो अपनी टूटी हुई उंगलियों के इर्द गिर्द, तो तुम्हें कैसा लगता है? जो बड़े बड़े जो सितारे हैं जो तुम्हारे कहने पे रुक जाओ तो रुक जाते हैं, चलो नाचो ये दिखाओ तो करके दिखा दे, कैसा लगता है? और कौन जो है इसमें सबसे अच्छा नाचता है और किनको नचाने में बहुत दिक्कत होती है? Best dancer is Sunny Deol. बेस्ट डांसर सनी देओल, एब्सोल्युटली, पॉइंट टू बी नोटेड। सनी देओल तो बहुत अच्छा नाचते हैं। Yeah, he's become a very good dancer and दिक्कत होती है नचाने में मेरे डांसर्स को, ग्रुप डांसर्स को। गोविंदा को नचाने में काफी दिक्कत होती होगी। सनी देओल तो बहुत अच्छे हैं, संजय दत्त वगैरह सब, दे आर ग्रेट डांसर्स डेफिनेटली। जैकी श्रॉफ, Jackie, yeah, जैकी इज अ ग्रेट डांसर, very comfortable, especially spins very nicely. यस। Good turns. उसके बाद स्पिन करने के बाद उसको पता नहीं चलता कैमरा कहाँ गया। हाँ. To put multiple setups. ऐसे 4 5 7 कैमरा सेटअप, Where जहाँ we भी घूम गया stop, लग गया लग गया। वहाँ से शुरू कर दो। फिर इतनी कम उम्र में तुमने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? या तुम किसी के इशारों पे नाच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लग तो रहा है तुम्हारे टूटे हुए हाथ को देख के। लग रहा है। ये लग रहा है। कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग we are going around since 2 years. You met near a turnstile? No, through friends Huh? in a party In a party. and got to know each other. Okay. But mostly people meet each other near a roundabout and they just go around after that. No, you're very sturdy. So that's it, and we got married. मैं बोला अभी क्या करना है, what to do. तो let's get. अच्छा, ये जो सिंगर्स होते हैं अक्सर, जो अच्छे सिंगर्स बाद में निकलते हैं, उनकी अगर उनका इतिहास अगर आप जानना चाहेंगे, हिस्ट्री, तो ऐसा लगता है वो सब जो है बाथरूम सिंगर्स थे पहले। तो ये जो कोरियोग्राफर होते हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है? सिंगर्स तो बाथरूम से निकलते हैं और ये जो कोरियोग्राफर होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? Choreographers,
अभी पता नहीं, मैं तो माँ के पेट से निकला हूँ। शुक्र है बता दिया, हमें नहीं पता था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज योर अल्टीमेट ambition in life? Everything for the film I'll do. I want to make a complete film and not watch it alone. Everybody should watch it. Okay. And ऐसे नहीं खुद ही पिक्चर बनाऊं, खुद ही देखूं। बिल्कुल नहीं। Everybody should see. मुझे यकीन है, यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि जब तुम फिल्म बनाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ Thanks a देखेगी। lot. Okay. Thank you, Ahmed. No, I'm sorry. Yeah, okay. Thank you very much. And thanks a ton. All right. See ya. Ladies and gentlemen, welcome to Movers and Shakers. This is my friend Shahryar and his rubber band. And today in our studios we have two wonderful guests. Model and actress Sachin Kaur and National Award winner and filmmaker Ketan Mehta. और इन दो मेहमानों के अलावा भी आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। फर्नांडिस जी, वेलकम टू द शो। सर, आप कुछ लेंगे, ठंडा, कोक या पेप्सी? मेरे सामने पेप्सी या कोक का नाम मत लेना, मैं केवल भारतीय कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ठंडा पानी मिलेगा? सॉरी फर्नांडिस साहब, वो क्या है ना, आजकल वाटर शॉर्टेज चल रहा है। वैसे एक बात बताइए, हमें किससे ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान से या चाइना से? वैसे सबसे ज्यादा खतरा हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स से, पर हाँ, चाइना से भी खतरा है। मैंने सुना है कि उनकी मिसाइल्स भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। मिसाइल पहुंचे ना पहुंचे, पर चाइनीज फूड भारत के हर कोने में पहुंच गया है। बर्गर और पिज्जा से ज्यादा डेंजरस चाउमीन और चॉप्सी है। आप ही सोचिए, इडली सांभर और डोसे का क्या होगा? वाह सर, क्या मिसाइल दी है, आई मीन क्या मिसाल दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई में आपका विश्वास नहीं है? हिंदी चीनी भाई भाई ये क्या है? मैं रक्षा मंत्री हूँ, ना कि रक्षाबंधन मंत्री। MNS यानी मूवर्स एंड शेकर्स की टीम ने पता लगाया है कि किन किन चीजों से सरकार गिर सकती है। वो सारी चीजें जो जयललिता जी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि जरी वाली साड़ियां या कॉस्मेटिक्स, सोने के जेवर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इनके दाम बढ़ जाएं तो सरकार गिर सकती है। अटल जी की सरकार ने अपनी दर्जन भर सहयोगी पार्टियों के एमपीज के दूर के रिश्तेदारों को अगर सरकारी बंगला खाली करने पर मजबूर किया तो सरकार गिर सकती है। अगर अटल जी के कुत्ते ने चंद्राबाबू नायडू के चौकीदार को घूर के देखा तो सरकार गिर सकती है। अगर सोनिया जी के यहां लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और पवार जी डिनर पे दिखाई दे तो सरकार गिर सकती है। और हमारे सारे नेता एक साथ बैठकर मूवर्स एंड शेकर्स का ये शो देख ले तो सरकार गिर सकती है। उस दिन सुबह सुबह मेरे दोस्त कल्लू राम के घर के बाहर खुदाई का काम शुरू हो गया। बाहर आके देखा तो सड़क पर रोलर चल रहा है, डामर डाला जा रहा है, और ये सब मंत्री जी के निरीक्षण में हो रहा है। कल्लू राम जी ने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? मंत्री जी ने कहा, देखते नहीं, सड़क बनवा रहा हूं। कल्लू राम जी ने कहा, चुनाव से 2 दिन पहले दूसरे मंत्री जी ने बनवाई थी, आप फिर क्यों बनवा रहे हैं? इस पे मंत्री जी ने तुनक के कहा, अरे वाह, उनके ठेकेदारों ने तो कमा लिया, हमारे ठेकेदार कब कमाएंगे जी? पिछले दिनों मैं शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, वहां एक पार्टी में जाना हुआ। दिल्ली में शानदार पार्टी का मापदंड कुछ और ही है। पार्टी का सक्सेस इस बात से डिसाइड किया जाता है कि पार्टी में आने वाले जो गेस्ट्स हैं उनमें कितने स्टेट मिनिस्टर हैं और कितने कैबिनेट मिनिस्टर। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो किसी ना किसी घपले या फिर घोटाले में इन्वॉल्व हैं कि नहीं। किटी पार्टी में बातें भी कुछ ऐसी होती हैं। पता है मिसिस कपूर, मिसिस कुकरेजा की पार्टी में सिर्फ 2 ही स्कैम वाले मिनिस्टर्स आए थे। मेरी पार्टी में तो 3 मिनिस्टर्स आए थे और तीनों 1000 करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व हैं और 6-6 महीने की सजा भी काट चुके हैं। जी ऐसे ही एक पार्टी में मेरा भी जाना हुआ, जहां मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई। मैंने उनसे कहा, आपकी पार्टी ने एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ ज्यादा नहीं किया। इस पे मंत्री जी बोले, शेखर भाई, भारत में कुल 25% लोग एजुकेटेड और 75% अनएजुकेटेड, और हमारे देश में डेमोक्रेसी है जिसमें हमें मेजॉरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। हम तो ये सोच रहा हूं कि 25% लोगों से एजुकेशन छीनकर 75% लोगों में बांट दिया जाए ताकि सब बराबर हो। वैसे ऐसे अच्छे मौके सिर्फ कभी कभार ही आते हैं, जैसे महिलाओं के लिए खास एक्सचेंज ऑफर आया है। आइए देखते हैं।
जी हाँ भाइयों और बहनों, माफ कीजिएगा सिर्फ बहनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एक्सचेंज ऑफर जिसका नाम है पति एक्सचेंज ऑफर। आप अपने पुराने और सेकंड हैंड पति को हमारे पास ले आइए और यहाँ से ले जाइए एक ब्रांड न्यू पति। आइए 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 मैडम, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 60 साल के पति को बदल डालूं। लेकिन मैडम आपके पति तो डैमेज कंडीशन में है, इनका तो डेंटिंग पेंटिंग का बहुत काम निकलेगा। पुराना मॉडल है ना, लेकिन काम ठीक से करता है। हाँ तो आपको आपके 60 साल के पति के बदले मिलेगा एक 35 साल का पति और एक फ्रिज, या 25 साल का पति और एक कलर टेलीविजन मुफ्त। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पति वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन है ना? बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। मैं इन्हें रोज वाइग्रा की गोली खिलाती हूँ। आजकल हमारे प्रधानमंत्री अटल जी डिमांड्स बाद में सुनते हैं, हाँ पहले ही कर देते हैं। हर किसी की डिमांड सेटल कर रहे हैं, इसीलिए लोग उन्हें आजकल अटल बिहारी वाजपेयी की जगह सेटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पुकारते हैं। ट्रेन से बंबई पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे उतरा, फौरन कुली ने आकर मेरा ब्रीफकेस उठा लिया और मेरा हैंडबैग अपने लड़के के सर पर रख दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, हैं इतने छोटे बच्चे से वजन उठवा रहे हैं। उसने कहा मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैंने कहा तुम चाहते हो ये बड़ा होकर कुली बने। कुली झट से बोला अरे नहीं बाबू, अब ये स्कूल जाने लगा है ना, अगर आज वजन उठाएगा तभी तो कल स्कूल बैग उठाने लायक बनेगा। वेकेशन तो खत्म हो गई, पूरी वेकेशन बच्चों ने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, पर हमारे कुछ नेता पिछले दिनों अपनी किताबों से चिपके रहे। हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया कि कौन नेता कौन कौन सी किताब पढ़ रहा है। सोनिया गांधी फ्लुएंट हिंदी इन 15 डेज। सीताराम केसरी पढ़ रहे हैं फ्लुएंट इटालियन इन 15 डेज। जॉर्ज फर्नांडिस फ्लुएंट चाइनीज इन 20 डेज। अटल जी पढ़ रहे हैं फ्लुएंट तमिल इन 30 डेज। जयललिता जी पढ़ रही हैं हाउ टू टॉपल अ गवर्नमेंट इन 100 डेज। इसकी किताब आउट ऑफ स्टॉक है। और यशवंत सिन्हा जी पढ़ रहे हैं बेसिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12। पिछले दिनों वर्ल्ड कप फुटबॉल फीवर पूरे जोर पे था। जिन्हें कॉर्नर और फ्री किक के बीच फर्क नहीं मालूम वो भी फुटबॉल देख रहे थे। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अब जाके पता चला है कि इंडिया फुटबॉल खेलता ही नहीं। मंत्री जी ने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया अगली वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से शुरू की जाए और 7 दिनों में रिपोर्ट दी जाए। तीसरे ही दिन सेक्रेटरी ने जवाब दिया साहब अगले वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कोच ढूंढ लिया गया है, खिलाड़ियों के साथ जो ऑफिसर जाएंगे उनकी लिस्ट बन चुकी है, टीम को स्पॉन्सर करने वाली विदेशी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, टीम के साथ जाने वालों में आपके परिवारजनों का नाम शामिल कर दिया गया है, बस खिलाड़ियों की खोज जारी है। फुटबॉल के अलावा चर्चे का विषय है इंडिया एंड पाकिस्तान गोइंग न्यूक्लियर। अगर पाकिस्तान के पास बॉम्ब था तो उसने उसे फौरन टेस्ट क्यों नहीं किया? मूवर्स एंड शेकर्स कॉन्टैक्टेड द डिफेक्टर पाकिस्तानी साइंटिस्ट इफ्तिखार खान और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बॉम्ब टेस्ट करने में देर हुई क्योंकि बॉम्ब का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था वो चाइनीज में। पाकिस्तान के जवाबी एक्सप्लोजन्स के बाद नवाज शरीफ अब छोटे से घर में रहेंगे। जानते हैं छोटा सा घर क्या है? इट इज नथिंग बट बॉम्ब शेल्टर्स। वैसे टाइटैनिक का आजकल बोलबाला है। We've had Titanic food festivals, Titanic sail. बहुत जल्द चाय के थैलों पे लिखा होगा टाइटैनिक चाय, टाइटैनिक चाय, टाइटैनिक आलू टिक्की, टाइटैनिक गोलगप्पे, टाइटैनिक भजिए, ये सब मिलने लगेंगे। वो सब तो ठीक है। Hope we don't have a Titanic government. Our first guest in M&S is model and actress, star of one of the most popular television series of India, बनेगी अपनी बात. Shari, what do you think? बनेगी अपनी बात? जरूर बनेगी, definitely. Ladies and gentlemen, please welcome Achint Kaur. Thank you for coming here, Achint. Welcome.
अचिंत, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम अचिंत, what does that mean? Somebody even told me once. It's I think you were born in an era where people had double chins. It's like urchin. Are you really in life Achint? Yeah, I am. You are? Yeah. How did it all start? I mean, how do you feel being a Pons girl? First, tell us that. I feel great. I feel very important. In the it's like if somebody else, if I can't visualize anybody else doing that. Oh. It's just me. Okay. अच्छा, क्या वो सब देखकर किसी निर्माता या निर्देशक ने तुम्हें सीरियल में चांस दिया या तुम खुद काम करना चाहती थी? No, in fact, I got my first ad in my first serial in the first week. Oh, wow. I got बनेगी अपनी बात, and I did my first campaign was Wills Made for Each Other. I got it the same week. So. तो तुम्हें अप्रोच किया गया या तुम काम करना चाहती थी पहले से? नहीं, it was very funny. I was sitting at home doing nothing, and एक family friends है, they got into production. They said, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो. Acting try करनी है. Screen test के लिए बुलाया. That time I was bindas, not bothered. What camera? Nothing, man. Very good screen test. It went on well. I did a pilot for them, which came on here very late on NEPC. But that pilot was seen by somebody. I got a call from in Mumbai. That's how I started actually. Then I got a call from Drishti India because they saw what I was doing for in Mumbai. And from there I got Banegi Apni Baat. So basically it was just a, it just happened. पर क्या basic तुमको क्या फर्क नजर आता है when you face the camera for an ad film and when you face a camera as an actress? Basic बुनियादी फर्क क्या है? Timing. Ads that the timing is just packed. It's like 2 seconds more, retake. It's like timing is very important. तो जब तुम टेलीविजन सीरीज में काम कर रही थी तो तुम्हें कोई आसान लगा कैमरे के आगे इमोट करना? No, when I started बनेगी अपनी बात, I was very scared. पहली बार कर रही थी और जो भी आर्टिस्ट थे, at least their experience was minimum 3 years. I was very scared, believe me. I mean, I don't want to say it, but I used to watch my program like this. I was very scared always. And eventually what? Eventually I got used to it. I became confident, learned a lot. तब की अचिंत और अब की अचिंत जब तुम खुद को पर्दे पे देखती हो तुम्हें कितना बदलाव नजर आता है? There is a change. Change for the better? Yes, absolutely, it is. Absolutely. So you want to take it up as now a full-time career? Full-time career, yeah. Or you it's going well. Why shouldn't I? It's like I've started enjoying it also. No, the fact remains that you became an actress by default. Yeah. Don't call it default. नहीं तो बनना चाहती है, तुम्हारी ख्वाहिश थी? I wanted to be IPS officer. I'll be very frank. It's just that it happened and I started liking it. The aura here is so different. पर तुम्हें ऐसा लगता है कि IPS officer? Yeah. तुम्हें ऐसा लगता है इस दुबलेपन में तुम IPS officer बन सकती थी? बिल्कुल. I was an athlete. I was an athlete. I reached the nationals. I have been a trekker, para jump, stuff like that. So. अच्छा, मीरठ से बम्बई के रट में कैसे आ गई? हाँ. It's a long story. My husband was posted in Bombay. So He's an army officer. You married? So I was in Bombay. Okay. वैसे 6.5 साल से हूँ यहाँ पे. 3 साल ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ नहीं किया. Nice housewife I was. And one fine day, as I told you, it just happened. ऐसा कोई मुझे बता रहा था कि जब तुम मीरठ शहर गई थी, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आए थे, स्कूल में गई थी कहीं, और उसी एक्साइटमेंट में किसी ने पीछे से तुम्हें कंपास भी चुभा दिया था? ऐसा कुछ हुआ था? I had to stick it out. Oh God. तब तुम मोटी हुआ करती थी, इसलिए अब उसके बाद दुबली हो गई. जी नहीं, मैं बिल्कुल वैसे की वैसे ही हूँ. There are lots of kids and they really got excited. I had a compass in my butt, is what I told everybody. God, that's horrible. What are your future plans? Future plans stick on. Yes. Want to do the kind of work I want to do, and do well for myself. That's it. All the best. Thanks. Hi, welcome back. अचिंत, ध्यान से सुनिए. जिंदगी में पहली बार आपका खड़ूस बॉस आपको ऑफिस में बुलाकर चिंटू मिंटू के स्कूल के बारे में, आपकी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछे तो समझ लीजिए आपकी नौकरी जाने वाली है. हजारों बार कहने के बाद फाइनली आपके दरवाजे पर नया शानदार नेम प्लेट लगाया जाए और उस पर किसी और का नाम लिखा हो तो समझ लीजिए आपकी नौकरी जाने वाली है. और काम खत्म होने के बाद जब आप घर जाने लगे और ऑफिस के लोग गुड बाय के साथ बेस्ट ऑफ लक कहना शुरू कर दें तो समझ लीजिए आपकी नौकरी गई. अचिंत, अभी मैं दूसरे गेस्ट को बुला के आता हूं, नहीं तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest, one of India's leading filmmakers and 4 times National Award winner, Ketan Mehta. It's so good to have you here. Ketan, do you know that you can be arrested for being a hoarder? आपने 4 जो नेशनल अवार्ड जीत के अपने घर में जिसकी होर्डिंग की हुई है जी, वो बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा पाप है. मतलब हाँ, मैंने सुना है कि आपके पीछे भी इनकम टैक्स काफ़ी पड़ गई थी बीच में. तो मैं तो सिर्फ इज्जत बटोर रहा हूँ थोड़ी बहुत. हाँ. आप तो बहुत कुछ बटोर रहे हैं. नहीं, वो तो मेरी इज्जत, मेरी सारी. देखिए, पैसे तो जो छोटा आदमी है बटोरता है,
हमारे पास तो इतनी प्रतिभा नहीं है कि मैं ट्रॉफीज बटोरूं। तो बेचारे जो मेरे पास जो बचा खुचा था वो तो इनकम टैक्स वाले ले गए। ये जो आप जो ट्रॉफीज ले आए हैं और जो दूसरे बेचारे जो ताक में बैठे थे कि हमारा कब चांस आएगा, तो अब तो दे हैव गिवन अप, तो क्योंकि हर साल हम कोशिश करते हैं लेकिन केतन मेहता ले जाते हैं। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब आप भी जितना टेलीविजन का समय बटोर रहे हैं ना इस वक्त उसका क्या कहा जाए। सारे एक्टर्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी। सही बात है। अच्छा केतन, आप अपनी बीवी को या तो बहुत प्यार करते हैं या उससे बहुत डरते हैं, दोनों में से क्या सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। तो ये क्या ये सही है कि आप उनसे डर के प्यार करते हैं? नहीं जी, प्यार करके डरता हूँ। प्यार करते डरते नहीं, ये क्या वजह है कि आपकी हर फिल्म में आपकी पत्नी शरीक होती हैं, और ऐसी अगर कोई फिल्म आ जाए जिसमें आपकी पत्नी के लिए खुदा न खास्ता रोल ना हो और वो इस बात पे बहुत जोर दें, तो आप क्या करेंगे? ये एक भारी गलतफहमी है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है मीडिया की। अच्छा। कि मेरी हर फिल्म में दीपा जी काम करती हैं। हाँ। मैंने आज तक के दिन 9-10 फिल्में बनाई हैं और दीपा इज देयर ओनली इन 3 films. So it was as if it was a crime that a man and woman living together are working together was supposed to be a taboo, you know, not allowed. बिल्कुल। But if two people are in love, two people enjoy working together, Absolutely. two people who think they are damn good professionals in their own right, if they work together, actually turn out better work. और पैसे भी कितने बचते हैं हीरोइन के? उफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये जो आपका जो जॉन था, ये पहले भवनी भवई, मिर्च मसाला वगैरह सब सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं थी, आर्ट फिल्म्स थी। फिर उससे एक तब्दीली आई, एक नजरिया बदला, एक रवैया बदला और आप आर या पार पे आ गए। हाउ एंड व्हाई डिड दिस ट्रांजिशन कम अबाउट? I think basically, if you see all my films, any of my films, if you check it out, each film is a different experience altogether. For me as a person, as a filmmaker, it's like inventing an adventure for yourself. मुझे सिर्फ फिल्म बनाना आता है और कुछ आता ही नहीं है। मैं पान की दुकान भी नहीं खोल सकता। तो सिर्फ हर बार अपने आप को एक्साइट करके रखना, हर बार अपने आप के लिए कुछ सरप्राइज ढूंढना, that has become a necessity. ये जो कैप्टन व्योम की शुरुआत हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज से चंद साल पहले कुछ मुझे एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का फतूर हुआ। तो इच्छा हुई कि चलो क्यों ना एक कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडियो यहाँ हिंदुस्तान में ही खोला जाए। मेरे जैसे कुछ और पागल होंगे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स की फिल्में बनाने की इच्छा रखते होंगे। तो इसलिए एक नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडियो खोला गया जिसका नाम था माया द मैजिक शॉप। ओके। अब टेक्नोलॉजी तो है जो है वो उतनी ही अच्छी है जितने के लोग हैं उस पर काम करने के लिए। सो ये ज़रूरी हो गया कि एक टीम क्रिएट की जाए जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स समझती हो। तो एक टीम इकट्ठी की गई। अब अगर टीम आ जाती है तो उनको काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसलिए कैप्टन व्योम शुरू किया गया कि जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग मिले, लोग टेक्नोलॉजी सीखें और कुछ अच्छा काम हो सके इस देश में। एज अ मेकर कोई यादगार ऐसी कोई घटना which has probably put you in a fix or a spot or something that's really challenged you? Actually it started with my first film भवनी भवाई। पहला दिन था शूटिंग का। हम एक छोटी सी गांव की बस्ती में शूटिंग करने वाले थे। जैसी आदत थी सबसे पहले मैं पहुंच गया वहाँ पे और लोकेशंस देखे, शॉट्स देखे, सब तय करके बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि यूनिट बाकी आए। जैसे ही यूनिट आया मैं उठ के यूनिट लेने गया और पीछे पीछे बाकी जो असिस्टेंट्स वगैरह थे वो भी चल रहे थे और एक कुत्ता भागता हुआ पीछे से सबको ओवरटेक करके आके मुझे काट लिया। खबरदार ये फिल्म बनाई है तो। हाँ, और for the next 14 days I was having an injection in my stomach and then going for shooting. 14 दिन का शेड्यूल, 14 injections. By the end of it my stomach was that big and people had made a joke out of it कि केतन मेहता फिल्म क्यों बनाता है, तो उसको पागल कुत्ते ने काटा है इसलिए।